हेलो एंड वेलकम वंस अगेन इन थाला एजुकेटर। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से थाला एजुकेटर में। और आज जैसा कि आपने बोला था कि एक जो 10th क्लास का टॉपिक है रियल नंबर से, जो ये प्रूव करने के लिए √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। अगर मैं √2 को प्रूव कर दूंगा कि इरेशनल नंबर है, इसी प्रकार से आप √3 √5 को भी कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि कैसे इसको प्रूव किया जाता है। ये बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच रहेगा। आप कहीं पढ़े होंगे तो आपने उसको रटा होगा, स्टेटमेंट आपने रटे होंगे, लेकिन अब अभी हम जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ेंगे। चल करते हैं स्टार्ट। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात का ध्यान दूंगा कि इसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं पहले उसको डिस्कस करूँगा। इससे पहले आप जब NCERT पढ़ते हो, बुक्स निकालते हो, तो उसमें एक लेमा लिखा हुआ दिखता है जो ये होता है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ़, यहाँ P एक प्राइम नंबर को डिनोट कर रहा है, और इफ़ P डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर ऐसा समझो कि a स्क्वायर है तो a स्क्वायर को तो a इंटू ए लिख सकते हो, और ये P डिवाइड कर रहा है, P इसको डिवाइड कर रहा है, तो वही बोला हुआ है कि जब P a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो भी P a को भी डिवाइड करेगा। सिंपल सी बातें हैं। अगर जो P डिवाइड्स a, यहाँ पे लिखा हुआ P डिवाइड्स a स्क्वायर, देन P डिवाइड्स a ऑल्सो, बिकॉज सिंपल होगा, क्योंकि जब a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये इसको भी डिवाइड करेगा। अब इसी को मैं बेस लेकर के मैं आगे बात को बढ़ाता हूँ। अब स्टार्ट करता हूँ कैसे इसको प्रूव करेंगे। चलिए, प्रूव करने का इसका एक अलग तरीका होता है। पहले मैं ज़बरदस्ती इसको मानूंगा कि ये इरेशनल नंबर है, तो मैं इसको मान के चलूँगा कि ये रैशनल है, और मैं जितना सारा रैशनल का प्रॉपर्टी इस पर थोपूंगा, पूरा अच्छी तरह से थोपूंगा, और मैं इसको ज़बरदस्ती रैशनल बनाऊंगा, ज़बरदस्ती रैशनल बनाऊंगा, और ज़बरदस्ती रैशनल बना करके यहाँ से कि रैशनल है, आगे सारा रैशनल वाला प्रॉपर्टी सारा काम करेंगे, और बाद में बोलेंगे सॉरी भैया हमसे गलती हो गया, इसको रैशनल मान लिए थे, ये तो इरेशनल था। तो चलिए स्टार्ट करते, कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि मैंने स्टार्टिंग माना कि लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, इसको मैंने रैशनल नंबर माना, और जैसे ही आपने रैशनल नंबर माना आप उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। तो आपने लिखा P/Q के फॉर्म में, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0, मैं प्रीवियस क्लासेस में हमारा पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें लिखा बताया गया है कि Q नीचे 0 क्यों नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका केवल एक फैक्टर होता है, जैसे 3 5 हुआ एक ही फैक्टर होगा, 2 3 होगा एक ही फैक्टर होगा, उस टाइप से ये PQ मैंने को प्राइम नंबर लिया। अच्छा, को प्राइम नंबर यानी कि एक फैक्टर होगा। चलिए देखते हैं, यही मेन लफड़ा यही स्टार्ट करेगा। मैंने जब √2 को P/Q लिखा, आगे में स्क्वायर बोथ साइड, मैंने इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। अब √2 का स्क्वायर एंड P/Q का स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर मैंने किया, इसके दोनों साइड स्क्वायर किया। √2 का स्क्वायर करूँगा तो 2 आएगा, अरे भाई साहब √2 का होगा √4, √4 का फिर से स्क्वायर √2 हो जाएगा, वही 2 हो यहाँ पे। P स्क्वायर Q स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। आगे देखेंगे, यही मैंने किया सेम टू सेम। इस Q को लेके गया, मैंने उधर लेके चला गया, और 2 को मैंने लाया नीचे, Q गया उधर और 2 आया नीचे, ये इसको मैंने इक्वेशन 1 माना। अब यहाँ पे देखो, सेम टू सेम लेमा लग रहा है, यहाँ पे लेमा यूज़ किया जा रहा है। जब यहाँ पे दिख रहा है आपको कि जो 2 है वो P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सेम टू सेम जो यहाँ पे A स्क्वायर है उसको P डिवाइड कर रहा है, तो A को भी P डिवाइड करेगा। जब P स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो P को भी तो 2 डिवाइड करेगा। और यही स्टेटमेंट से आगे आने वाला मैंने ये लिखा है, कैसे लिखा है, ये लेमा से मैंने लिखा 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स P ऑल्सो, तो P को भी डिवाइड करेगा, सिंपल। अब क्या हुआ, 2 डिवाइड्स P, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वही मैंने यहाँ भी लिखा, जैसे 2 डिवाइड्स P मतलब P को 2 भाग दे रहा है, डिवाइड कर रहा है, वही तो P को 2 भाग दे रहा है, इसको मैंने M मान लिया, मैंने इसको माना M। अब उसके बाद जब इसको माना है, अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो P = 2M हो जाएगा। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो P का मैं वैल्यू जो मैंने 2M लाया है उसको इक्वेशन 1 में मैं पुट करूंगा। P का वैल्यू यहाँ पे 2M पुट करूंगा, तो जैसे मैं यहाँ पे 2M पुट करूंगा तो 2M का स्क्वायर हो जाएगा, 2M का स्क्वायर अपन 2 Q का सेम टू सेम, Q स्क्वायर नीचे में 2, यहाँ बस इसके जगह P के जगह P के जगह मैंने 2M पुट करिया जो मैंने माना था। अब क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, M का स्क्वायर M स्क्वायर, 2 का 2, अब मैं जिसको क्रॉस करूंगा 2 2 4,
जब क्रॉस कटेगा आपको एम स्क्वायर के यहाँ से वैल्यू जब आप निकालोगे तो एम स्क्वायर का वैल्यू अगर ये जाएगा, अगर यहाँ से 2 2 4, जब आप यहाँ से सिंपल देखो ना, अगर एम स्क्वायर का निकालोगे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, नीचे तो चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे या इसको नीचे ले इधर लेके आओगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, वही तो मैंने यहाँ लिखा हो, एम स्क्वायर का वैल्यू आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2। फिर से वही जो यहाँ लेमा यूज़ हुआ था यहाँ भी वही लेमा यूज़ होगा, और यहाँ बोलूँगा 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, सिंपल। तो यहाँ भी मैंने वही लिखा था 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स पी, सेम 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। तो यहाँ पे मैंने इस स्टेटमेंट से मैंने इसको लिखा था p अपॉन 2, तो इस स्टेटमेंट से मैं उसके नीचे वाला स्टेटमेंट लिखूंगा q अपॉन 2, तो q अपॉन 2 को मैंने माना n, और जब q का मैं वैल्यू निकालूंगा तो होगा q इक्वल टू 2n। जो आपने √2 को p अपॉन q माना था, अब p अपॉन q को लिखने का बारी आ गया है, मैं कैसे लिखूंगा, तो p अपॉन q है, p का वैल्यू कितना आया है 2m, ऊपर लिखा मैंने 2m, q का वैल्यू कितना आया है 2n, मैंने लिखा है यहाँ पे 2n। अच्छा, लिखने के बाद मेन यहीं से होता है खेला स्टार्ट। अब होता यह है कि आपने तो पहले बोला था कि ये को प्राइम है जिसका केवल एक ही फैक्टर आएगा, लेकिन यहाँ पे इसका देखिए, इसका दो फैक्टर आ गया। यहाँ पे था एक, ये देखिए 2 भी फैक्टर आया, यानी कि मैंने बोला था कि p और q का केवल एक ही फैक्टर होगा, लेकिन यहाँ तो एक और फैक्टर आ गया, एक के अलावा एक और फैक्टर आ गया, 2 आ गया फैक्टर। यानी कि जो मैंने माना था कि इसका केवल एक ही फैक्टर है, वो तो अब भाई साहब 2 आ चुका है फैक्टर, एक नया फैक्टर आ चुका है, एक 2 आ गया है। तो यानी कि हेयर p एंड q हैव 2 कॉमन फैक्टर, जो आया मैंने लिख दिया कि एक और कॉमन फैक्टर मिल गया। 2 कॉमन फैक्टर, आप इस 2 को देख करके मत बोल देना, 2 कॉमन फैक्टर मतलब एक और नया 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा जब आप √3 प्रूफ करोगे, और अभी आगे आ जाएंगे 2 कॉमन फैक्टर। तो ये तो भाई बात सब हम लोग गलत हो गए। तो ये कैसे आ गया, आप तो मान के चले थे कौन नहीं आना चाहिए, केवल एक ही फैक्टर आना चाहिए, यहाँ तो 2 आ गए। तो ये भाई साहब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कैसे अराइजिंग हुआ, कैसे अराइज हो रहा है, ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमने वहाँ गलत मान ही लिया था कि इसका केवल एक ही फैक्टर होगा। यहाँ पे इसका कितना फैक्टर आ गया, इसका 2 फैक्टर आ गया। सेम टू सेम वही मैंने लिखा कि मैंने शुरू में ही मैंने मान लिया था कि ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर मानने के चलते यहाँ पे रैशनल नंबर मानना मैंने, और उसके बाद मैंने बोला था कि जो p एंड q है वो को प्राइम है जिसका केवल एक फैक्टर है। ये सारी बातें यहाँ पे गलत सिद्ध हो गई, गलत हो गया कि यहाँ पे एक और फैक्टर निकल के आ गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इसको रैशनल नंबर माना था। आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। ये कौन सा नंबर होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। इसको सॉल्व करने का ये सबसे अच्छा अप्रोच है। सबसे मैं करूँगा क्या, √2 का रैशनल नंबर मानूंगा, p अपन q के फॉर्म में लिखूंगा, फिर इसको मैं बोलूँगा q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, p एंड q को प्राइम होना चाहिए जिसका केवल एक ही फैक्टर होना चाहिए। यानी कि मैं जब तक सॉल्व करूँगा एक ही फैक्टर आएगा, बिल्कुल एक ही फैक्टर आएगा। लेकिन जब मैं सॉल्व कर रहा था यहाँ 2 फैक्टर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ मैंने रैशनल नंबर बोला था। अच्छा, रैशनल नंबर बोला था तो बात सही है, रैशनल नंबर 2 फैक्टर आएंगे। चलिए ये तो आ गया रैशनल नंबर। अब जब 2 फैक्टर आ गए तो ये तो मैंने बोला था कि 2 फैक्टर नहीं आना चाहिए, और यहाँ 2 फैक्टर आ गया। फिर से यहाँ 2 फैक्टर नहीं आना चाहिए, यहाँ एक ही फैक्टर होना चाहिए, यहाँ 2 फैक्टर आ गया। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि मैंने गलत मान ही लिया था कि यह रैशनल नंबर है, यानी ये रैशनल नंबर नहीं होगा। तो वही ये सब जगह हर जगह लैंग्वेज लिखोगे आप, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजिंग ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। क्या रॉन्ग अजम्पशन था कि √2 इज रैशनल नंबर, तो यहाँ लिखेंगे कि रॉन्ग अजम्पशन था, इसलिए मतलब अब बोलेंगे हेंस अतः √2 इज इरेशनल नंबर। अगर इसमें अगर आपको डाउट होगा तो आप ज़रूर हमसे बताइएगा, और मैंने कोशिश किया है इसको कंप्लीट अच्छे तरह से समझाने का, ताकि आपको इसको रटना ना पड़े, आप इसको बेहतर ढंग से समझ सकें। और इस पैटर्न को आप याद रखिएगा कि आपको ये स्टेप करना है, ठीक है। एक बार फिर से जल्दी मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मेन समझना है 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स p, वो इसी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे लिखा, और उसके बाद सेम टू सेम यहाँ जो 2 डिवाइड्स q था उसको ये स्टेटमेंट लिखा, q अपॉन 2 इक्वल टू n, q इक्वल टू 2n आया। यहाँ p अपॉन q के फॉर्म में था, जो यहाँ पे मैंने माना था p अपॉन q, तो p अपॉन q को 2m और 2m अपॉन 2n लिखा। यहाँ मैंने बोला था केवल एक ही आना चाहिए फैक्टर, यहाँ आ गया फैक्टर 2, यानी कि मेरा जो मैंने मान के चला था वो मेरा मानना गलत हो गया। तो गलत क्यों हुआ, क्योंकि मैंने अजम्पशन ही गलत लिया है कि ये एक रैशनल नंबर है। दैट्स वाई दिस √2 इज ए इरेशनल नंबर। बाकी सारा प्रोसेस सेम होगा,
ओके, सो ये रहा रूट टू इरेशनल नंबर है उसका प्रूफ हुआ। इसी प्रकार से आप रूट 3 को, रूट 5 को, रूट 7 को इसी प्रकार से आगे कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं एनसीईआरटी का जितना एग्जाम्पलर है मैं एग्जाम्पलर क्वेश्चन करवाने वाला हूं, टॉपिक बाय टॉपिक, 1 बाय 1 रियल नंबर या जो आपका जो डिमांड होगा उसके हिसाब से मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल करूँगा जो बच्चों के लिए हेल्प होगा, जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा। थैंक यू एंड हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।